नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट एकेडमी में। पल्लव डायनेस्टी का आखिरी वीडियो लेक्चर है ये। इसमें आप कुछ फैक्ट्स जो बच गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा और बाकी मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ कराऊंगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ बेसिकली ऐसे रहेंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा और आपको विद इन सेकेंड आंसर देना है। अगर याद आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो परेशान नहीं होना है। और आप एक बार इसको सुन लेंगे और दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको वही सेकंड्स में आंसर देना है, ठीक है। तो जो फैक्ट्स कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक छोड़ के रखा था बताने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मत्त विलास प्रहसन। क्या है ये एक बुक है। किसने लिखा है? तो सी म महेंद्र वर्मन वन ने, ठीक है। मत्त विलास प्रहसन एक्चुअली में एक सटायर है। किसके ऊपर? जो कापालिक या फिर पाशुपात और जो बौद्ध भिक्षु थे। कौन कौन? कापालिक, पाशुपात और बौद्ध भिक्षु। इनमें जो भ्रष्टाचार था उसका उल्लेख इसमें मिलता है। एक्चुअली में अगर आप इसके शब्द के अर्थ पे जाओगे तो मत्त विलास प्रहसन मतलब कि ये ड्रंकर्ड्स का ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के एक निगेटिव सटायर है ऑन द सोसाइटी। किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन वन ने। और भगवत रज्जूक ये भी बुक है जो कि महेंद्र वर्मन वन ने लिखा है। ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन वन, भगवत रज्जूक महेंद्र वर्मन वन, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन ने अपने आप को टाइटल दिया था शत्रु मल्ल का। मल्ल माने वही एक तरह से फाइटर, वॉरियर या फिर एक तरीके से कह लो खत्म करने वाला, और शत्रु माने शत्रु, शत्रु को जो खत्म करे वो महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि एमसीक्यूज़ की तरफ। मैं विद इन सेकेंड्स में आप आंसर देने की कोशिश करिएगा और क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ नए फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पल्लव डायनेस्टी का आरंभ किस वर्ष हुआ था? पल्लव डायनेस्टी स्टार्टेड इन 275 CE, ओके, 275 कॉमन एरा। इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, वेरी गुड। सिंह विष्णु अपने आप को किस नाम से बुलाते थे? अवनी सिम्हा, मामल्ल या एक मल्ल? बताइए। अवनी सिम्हा, वेरी गुड। मंदाकपट्टू इंस्क्रिप्शन किसने बनवाई थी जिसमें लिखा था नो ब्रिक्स नो टिम्बर केव आर्किटेक्चर, केव टेम्पल? महेंद्र वर्मन वन, वेरी गुड। तो महेंद्र वर्मन वन और पुलकेशिन टू के बीच किस क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था? रायचूर दोआब, वेरी गुड। वातापी कोंड किसे कहते हैं? वातापी कोंड महेंद्र वर्मन वन ने तो हरा नहीं पाया था। सिंह विष्णु तो पहले ही थे। नरसिंह वर्मन वन, वेरी गुड। वातापी सिटी कब जला दी गई थी? वातापी कोंड नरसिंह वर्मन वन ने वातापी सिटी किस ईयर में जलाई थी? 642 कॉमन एरा, वेरी गुड। ह्यून सांग किस राजा के समय आया था? कांचीपुरम, कांचीपुरम। ह्यून सांग कांचीपुरम किस पल्लव राजा के समय आया था? नरसिंह वर्मन वन, वेरी गुड। अच्छा, द्रौपदी रथ कहाँ है? बताइए। द्रौपदी रथ वही वो जो रथ, जो पंच रथ है, पगोड़ा सप्त रथ है शायद, तो उसी में से एक है द्रौपदी रथ, वो महाबलीपुरम में है, वेरी गुड। नरसिंह वर्मन टू के दरबार में एक राइटर थे जिन्होंने 10 कुमार चरित लिखी थी। किसके? उसमें नरसिंह वर्मन टू, नरसिंह वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा। इनके उसमें थे राइटर थे, कोर्ट पोएट थे और उन्होंने 10 कुमार चरित लिखी थी, वेरी गुड यार, बहुत सही, दंडेन, वेरी गुड। फिर नंदी वर्मन दो के राजकाल में कौन अलवर संत सक्रिय थे? देखिए मैं क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं राजा का नाम बता दे रहा हूँ। नंदी वर्मन दो के समय थे कौन? थिरुमंगई, वैसे भी नंदी नंदी याद रखना है, थिरुमंगई अलवर थे, ठीक है, थिरुमंगई थे, अलवर सेठ थे। फिर दंती वर्मन को बेलूर पाल्यम अभिलेख में, वेलूर पाल्यम इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया था? शिव का अवतार कहा गया था कि बुद्धा का अवतार कहा गया था कि विष्णु का अवतार कहा गया था? वेरी गुड, विष्णु का अवतार कहा गया था। किसको? दंती वर्मन, इसलिए वो खुश थे, दांत दिखा के हंस रहे थे ना। फिर शंकराचार्य किस समय आए थे? किसके समय में? किस पल्लव राजा के समय में? दंती वर्मन, वेरी गुड। नीलकंठ शास्त्री ने किसको कहा है बैटल फील्ड ऑफ द डेक्कन? रायचूर दो आपको, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से इतने एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी आपने पढ़ लिया है
और पल्लवाज में काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अब याद भी हो गई होंगी। बस आपको वही करना है, इसको एक बार आपने लिख लिया होगा, स्क्रिबलिंग कर ली होगी, सेकंड टाइम में आपको थोड़ा फैक्ट को देख देख के लिख लेना है, मतलब ये वीडियो पॉज करके लिख लेना है, और थर्ड टाइम में आपको जल्दी से इस वीडियो को पूरा सुन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम पलवाज एंड करते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन है तो वही चीज़ कि आप कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से मैं आपको वीडियोस दे पाऊँगा। बाकी कोई अगर सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।